बांग्लादेश भारत से कब तक गद्दारी करता रहेगा? क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है और क्या बांग्लादेश भारत का एहसान भूल गया है? ये तमाम बड़े सवाल आखिर क्यों? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। सोचिए, भारत के पड़ोसी देश में एक कार्यक्रम हो, इसमें कई देशों के डिप्लोमेट्स जुड़े हों, बांग्लादेश के भी सीनियर अधिकारी मौजूद हों, भारत के भी डिप्लोमेट हों। वहां पर भारत का नक्शा गलत दिखा दिया जाए, वो नक्शा जो भारत के खिलाफ हो, वो नक्शा जो पाकिस्तान के हिसाब से हो। क्या इससे मात्र संयोग मानेंगे आप? बिल्कुल नहीं। डिप्लोमेसी के कार्यक्रमों में एक एक शब्द क्या कहा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, क्या दिखेगा और क्या दिखाना है, ये सब पहले से तय होता है। कई बार स्क्रीनिंग होती है, रीचेक किया जाता है कि कहीं कुछ छूट न जाए, कुछ गलत ना हो जाए। ऐसे कार्यक्रम में बांग्लादेश भारत का नक्शा गलती से नहीं, गलत दिखा रहा है। सोचिए, भारत से अहम देश कोई हो सकता है बांग्लादेश के लिए। भारत के सैनिकों ने बांग्लादेश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, सर्वोच्च बलिदान दिया। भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर बांग्लादेश को उसका हक दिया। पाकिस्तानी सैनिकों की बर्बरता से बांग्लादेशियों को भारत ने मुक्त कराया। बांग्लादेशी महिलाओं को भारत ने सुरक्षा दी, बांग्लादेशी शरणार्थियों को खाना दिया, रहने की जगह दी। उस बांग्लादेश में भारत का नक्शा गलत दिखाया जाता है। ये संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। पाकिस्तान के इशारे पर कट्टरपंथ के रास्ते पर चलने का एक ऐसा प्रयोग जहां पाकिस्तान बांग्लादेश को आतंकी लैब बनाना चाहता है और बांग्लादेश के कट्टरपंथी धर्मांधता के चलते ऐसा होने दे रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे गहरी साजिश है और उसी साजिश को बांग्लादेश बार बार दोहराया जा रहा है। लेकिन क्या ये हद पार हो गई है? दरअसल ढाका में बे ऑफ बंगाल कन्वर्सेशन के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब बांग्लादेश के पूर्व राजदूत तारिक ए करीम अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे। इस प्रेजेंटेशन की स्क्रीन पर भारत का एक नक्शा दिखाया जाता है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो भारत का अभिन्न अंग है, उससे भारत का हिस्सा दिखाया ही नहीं गया। मंच बड़ा था, विदेशी राजनयिक मौजूद थे और भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश को सरेआम लेकिन चुपचाप अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में चल रहे इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में जब भारत की संप्रभुता पर चोट करने की कोशिश की गई तो भारत की बेटी आईएफएस पूजा झा ने वहीं खड़े होकर इनको ऐसा करारा जवाब दिया कि पूरा का पूरा हॉल सन्न रह गया। दरअसल शायद ये आयोजक भूल गए कि दर्शकों के बीच 2022 बैच की तेज तर्रार भारतीय आईएफएस अधिकारी पूजा कुमारी झा बैठी थी। जैसे ही पूजा कुमारी की नजर इस गलत नक्शे पर पड़ी, उनका खून खौल उठा। उन्होंने बिना एक पल गवाए, प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना भरी सभा में सभी के सामने खड़े होकर इस पर तीखी और कड़ी आपत्ति जताई। एक युवा भारतीय महिला अधिकारी के तेज तर्कों के आगे आयोजकों के पसीने छूट गए, उनकी साजिश की पोल खुल गई। बांग्लादेशी पूर्व राजदूत को मंच से अपनी गलती स्वीकारनी पड़ी। तुरंत उस गलत नक्शे को स्क्रीन से उन्होंने हटवाया। हटवाना पड़ा ये कहा जाए अगर तो गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत ने साफ तौर पर विरोध जता दिया था। पूजा कुमारी झा ने साबित कर दिया कि भारत की संप्रभुता की रक्षा सिर्फ सीमाओं पर तैनात सैनिक ही नहीं करते, बल्कि विदेशों में बैठे हमारे राजनयिक भी अपनी कलम और बुलंद आवाज से देश के दुश्मनों को धूल चटा सकते हैं। और वही पूजा कुमारी ने किया। देश को अपनी इस बेटी पर गर्व है। साथ ही भारत ने यह भी बता दिया कि वो दिन गुजर गए जब भारत ऐसे डिप्लोमेसी में प्रयासों को इग्नोर कर दिया करता था। फिलहाल इस तरह की कोशिश बांग्लादेश में पहली बार नहीं हुई है। हादी की हत्या के बाद भी जब ढाका में बवाल हुआ तो भारत के खिलाफ जहरीले नारे लगाए गए, भारत के खिलाफ जहर उगला गया, भारत को लेकर आजादी के नारे ढाका में लगाए गए। यूनुस की सरकार किसके इशारे पर क्या कर रही थी, ये जग जाहिर हो गया था। पाकिस्तान और चीन के कठपुतली मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ जहरीले प्लान का हिस्सा थे। लेकिन जब तारिक रहमान सत्ता में आए तो फिर उम्मीद जगी थी कि शायद ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। ये जिम्मेदारी बांग्लादेश की है कि वो सही रास्ते पर आए और भारत के साथ साथ मिलाकर चले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज़ के साथ।